अच्छा, इस स्टेप पे आके आपने रुक जाना। जी सर। यहाँ पे ये नीचे आए इंपोर्ट ऑप्शन पे। जी ठीक है। सर। जी सर। यहाँ पे है शीट। बिल्कुल सर। जी यहाँ सर। पे जी क्लिक सर। करें, जो शीट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं ना। मसलन मैं ये शीट सेलेक्ट करता हूँ। जी। तो अब इस पे जो डाटा है वो शो हो गया। ठीक है। ये वही डाटा जी इंपोर्ट सर। जी होगा। सर। ठीक है, जो फाइल आप जी। सेलेक्ट करेंगे वही फाइल आपकी इंपोर्ट होगी। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को डिलीट करना चाहे अपने एक्सेल उससे ना कोरिलेशन के दौरान, तो उसको किस तरह करेंगे? उसमें सर हम रेंज दे लेंगे उसमें ना, कॉमा, रेंज। अच्छा। फिर जो है वो सेलेक्ट कर ले, उस पर हम आएंगे, उस पर काम करेंगे अभी। ठीक है, तो जब उस स्टेज पे आएंगे तो मैं जी सारी जी चीज़ें जी। आपको डिलीट करना सिखाऊंगा कि आपने कैसे वो कॉलम रिमूव जी करने हैं, या आप वहाँ से एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अपने डाटा से खुद जी से एक सर। नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें जब हम स्टेज पे जी आएंगे तो वो सर। जी साथ सर। साथ सीखते जाएंगे। जिस तरह हमने वो कोडिंग करना सीखा जी कल की क्लास में ना, कि कोड कैसे क्रिएट करते हैं। असल में ये जी आर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बार बार यही वर्ड सीखते हैं कि हम कोड करना सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं। तो कोडिंग है जी सर। क्या, ये एक्चुअली कल आपने देखा। बिल्कुल छोटा सा कोड था, लेस देन माइनस, और हम उसको एक नया नाम दे लेते थे, एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। ये कोडिंग है। जी सर। ओके। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन? सर मैंने व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज ड्रॉप किया। जी सर, मैं उसको रीड कर लेता हूँ। ओके, कुछ पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं। वो ज्वाइन कर लेते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंडोग्राम क्रिएट करना। अच्छा, अब तक जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनमें हमने दो चीज़ें सीखी हैं, और उसके साथ हमने कुछ एनालिसिस की प्रैक्टिस की है, जिसमें कोड को रीड करना सीखे और कोड को राइट करना सीखे। यानी फर्स्ट क्लास में जब आपने ggplot2 वाला कोड राइट किया तो उसमें दो चीज़ें हमने सीखी थी, रीडिंग और राइटिंग। कोड को हमने राइट किया और साथ कुछ एरर्स आए, उन एरर्स को हमने रीड करना सीखा, जिसमें से तीन एरर बहुत ही कॉमन थे। नंबर वन, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। दूसरा था फंक्शन नॉट फाउंड। और तीसरा एरर था एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। तो इस पूरी ट्रेनिंग में हमने चार चीज़ें सीखनी हैं और साथ एनालिसिस पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है एडिटिंग। तो आज हम एडिटिंग करना सीखेंगे कि कोड को कैसे एडिट करते हैं। यानी आपने एक किसी आर्टिकल के अंदर, किसी पेपर के अंदर या किसी वेबसाइट के अंदर एक प्लॉट देखा, और आप चाहते हैं कि आप सेम टू सेम उसी तरह का प्लॉट क्रिएट करें। अब उसकी कोडिंग भी आपके पास है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही कि उस कोडिंग को अपने डाटे के मुताबिक मैं कैसे एडिट करूं। मसलन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोग अगर गूगल पे टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, और इसको सर्च करें, तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी पहली, STHDA। और अगर आप इस पर क्लिक करें और इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डेंडोग्राम्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें। अभी आप चाह रहे हैं कि इस तरह के डेंडोग्राम्स आप जो है वो अपने डाटा सेट के ऊपर क्रिएट करें। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि कोड को आपने जो वेबसाइट या किसी आर्टिकल या कहीं से आपको उसका कोड मिला है, आप चाह रहे हैं उसको एडिट करके अपने डाटे के ऊपर उस तरह का एनालिसिस करें।
तो इसको हम कहते हैं एडिटिंग करना। तो आज हम जो है वो एडिटिंग करना सीखेंगे, लेकिन उसके साथ जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है डेंडोग्राम। तो ये मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आपके साथ वेबसाइट का, तो आप ये वेबसाइट ओपन कर लें। और वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोग जो हैं ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, काइंडली ये वेबसाइट ओपन कर लें और ये स्टार्ट वाले ग्राफ पे आ जाएं। ये देखें, ठीक है। ये कह रहा है वैरायटी ऑफ फंक्शंस एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। The aim of this article is to describe 5 methods for drawing a beautiful dendrogram using R software। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कोड दिए हुए हैं। ये देखें, आज की इस क्लास में हमने कोड को एडिट करना सीखना है। ये कोड अब इन्होंने वेबसाइट वालों ने, या इसका जो राइटर है इसने एक डेटा सेट यूज़ किया है, उसका नाम है यूएस अरेस्ट। इस फाइल का नाम है यूएस अरेस्ट। लेकिन हमने ये सारे प्लॉट्स अपना जो डाटा सेट है फाइकस, उस फाइकस वाले डाटा सेट के ऊपर ये वाले प्लॉट जो हैं ये क्रिएट करने हैं। ये देखिए, आप तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये लिंक ओपन करें और एक दफ़ा ये जो प्लॉट्स हैं, ये जो डेंडोग्राम शो हो रहे हैं, इनको एक दफ़ा गो थ्रू हो लें इसमें से। एक दफ़ा आप तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये एनालिसिस एक बार चेक कर लें। हर ग्राफ के साथ उसकी कोडिंग लिखी हुई है। ये आप तब ही एडिट कर पाएंगे अगर आपको ये कोड रीड करना आता है। अगर आपको ये रीड नहीं करना आता तो ये आपके लिए जो है वो एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले रीडिंग और राइटिंग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करवाई। कहीं तमाम पार्टिसिपेंट इसको एक दफ़ा वेबसाइट को चेक कर लें और चैट में डन टाइप करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले कोड की तरफ। यानी 5 मेथड इसमें बताए गए हैं। हम सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, ये कोड लिखा हुआ है पहला मेथड, ये डेंडोग्राम का, ये जो डेंडोग्राम आपको शो हो रहा है, इस डेंडोग्राम का ये कोड ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला कोड। हम इसको कॉपी करते हैं और इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। कॉपी और आर पे पेस्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको कॉपी करें, ये वाला कोड, और इसको आर पे पेस्ट कर लें। अब हम इसको 1 बाय 1 करके रीड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको एडिट करते हैं। और देखिएगा कि जब आपको रीडिंग इसकी क्लियर होती है तो एडिटिंग करना कितना आसान काम है। अब ये कोड हमें बना बनाया मिल गया। हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। अब ये कह रहा है लोड डाटा सेट। यहाँ पे इसका जो डाटा है उसका नाम है यूएस अरेस्ट। आप लोगों के पास जो डाटा सेट है, जो फाइल है, उसका नाम है फाइकस। तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। बैच 34 वाले पार्टिसिपेंट के पास ये फाइल होगी। काइंडली आप लोग जो है ये फाइल को इंपोर्ट कर लें।
फाइल इंपोर्ट करने के बाद आपके पास फाइल एक स्टेप आपने डन कर लिया। ये कह रहा है लोड डाटा सेट यूएस रेस्ट। अब हमें, क्योंकि हम अपने डाटे पे ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो हमें इस डाटे की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हमारा जो डाटा है उसका नाम है फाइकस। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आपने डेंडोग्राम क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक डिस्टेंस मैट्रिक्स, और दूसरा है हायरकल क्लस्टरिंग। अब देखिए हमारे पास जो फाइकस की फाइल है ना, ये जो डाटा है, इस पर हम एक एनालिसिस करेंगे पहले, जो हमारी फाइल को कन्वर्ट कर देगा डिस्टेंस मैट्रिक्स में। फिर हम डिस्टेंस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे क्लस्टरिंग में। हम डायरेक्ट फाइकस की फाइल को क्लस्टरिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे। किसी भी फाइल का डेंडोग्राम क्रिएट करने से पहले पहला स्टेप है उसको डिस्टेंस मैट्रिक्स में क्रिएट करना, डिस्टेंस फाइंड करना उसका। तो दो स्टेप हैं, दो स्टेप वन बाय वन करके हम परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप है डिस्टेंस मैट्रिक्स। डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, dist, और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, स्पेशली बैच जो है वो 34, कि हमने प्रीवियस जो एनालिसिस किए हैं तो वहाँ पे सर ने कहा था कि जब भी आपने कोई एनालिसिस करना है तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज पैकेज कौन को। सा यूज़ होगा। इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सर यहाँ पे पैकेज कौन सा यूज़ होगा। ऐसे ही है ना? जी सर। क्योंकि आप जितनी क्लासेस आपने अटेंड की है, हमने कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले हमने बात ही पैकेज से शुरू की है कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे भी कुछ भी नहीं कहा कि पैकेज यूज़ होगा, मैंने डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं भी पहले मैंने आपको बताई है या नहीं बताई। आर में दो तरह के पैकेजेस होते हैं। डिफॉल्ट और। एक होते हैं रिक्वायर्ड, जो हमें जिनकी हमें ज़रूरत होती है। एक होता है बेसिक। एक रिक्वायर्ड है और एक बेसिक है। जब आप आर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने आज आर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो वो अगर ये पैकेजेस वाले बटन पर क्लिक करें ना, तो यहाँ पे आपके पास एक लंबी लिस्ट शो हो रही है पैकेजेस की, जो ऑलरेडी आर में मौजूद हैं। इन पैकेजेस को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इनको हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। इसकी एग्जांपल दोबारा मैं वही देता हूँ आपको, मोबाइल फ़ोन की। आपके पास बिल्कुल न्यू मोबाइल फ़ोन है, आपने अभी इसको जो है वो बॉक्स से निकाला और उसको ऑन किया है। जब आप उसको ऑन करते हैं ना, ऑन करने के बाद उसकी जो विंडो होती है या जो उसकी जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि मैसेज डायलर, कैमरा, रेडियो, टीवी, या इस तरह के बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल करना पड़ती हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, वीचैट, स्काइप, जूम, बहुत सारे ऑप्शन आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो सेम यही आर का भी यही हिसाब है कि आर में भी बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो बेसिक हैं, जो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ते। लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जिस तरह मोबाइल फ़ोन में, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। तो उन पैकेजेस को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो डेंडोग्राम आप बेसिक पैकेज को भी यूज़ करके बना सकते हैं, और रिक्वायर्ड पैकेज को भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। सेम इसी तरह, जिस तरह आप अगर आपसे कहा जाए कि आपने कॉल करनी है, तो आप जो है वो डायलर को यूज़ करके कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। डायलर जो है ये बेसिक है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करता है।
लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे वो आपको और ज़्यादा ऑप्शन दे देता है, आपकी कॉल की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देता है, आपको साथ वीडियो का ऑप्शन दे देता है, आपको जो है वो वॉइस मैसेज का ऑप्शन दे देता है, आपको मैसेज सेंड करने का ऑप्शन दे देता है। जबकि जो कॉल डायलर है वो सिम जस्ट आपको सिम से आपको कॉल मिला के देगा, अदरवाइज़ वो आपको वीडियो कॉल भी नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपको जो है वो मैसेजेस जो है वो पिक्चर भी नहीं सेंड कर पाएगा। तो बेसिक जो होते हैं ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जबकि जो रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं ये इनमें एडवांस फीचर्स होती हैं और हमारे जो एनालिसिस है इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ करना और ये बेसिक है। फंक्शन जो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम कोई फंक्शन का नाम लिखते हैं ना तो वो हमें सुजेशन में शो हो जाता है, और उसके साथ ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट मस्ट शो होती हैं। तो कोई भी वर्ड जिसके साथ ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट शो हो रही हो ये फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है इस पर हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं फाइकस की फाइल पे। अब देखिए उसका कोड हम रीड करते हैं, पहले इसका कोड रीड करते हैं, यहाँ से रीड करते हैं। ये BI34 को ये आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। हम इसके आगे रीड करते हैं। डिस्ट, ये देखिए हमने टाइप कर लिया, उसके बाद आ गया स्केल। स्केल, ये स्केल का ये आपके पास आपके लिए ऑप्शनल है, आप स्केल अप्लाई कर लें या ना करें। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे डाटे के अंदर डिफरेंट यूनिट्स अप्लाई हुए हों, तो हम उसकी स्केलिंग कर लेते हैं, ताकि कोई एनालिसिस में जो है ना वो इशू ना हो, तमाम डाटे को एक ही स्केल में कंसिडर करके इसको एनालाइज किया जाए। हम इस फाइल को स्केल कर लेते हैं। स्केल, ये देखें जैसे मैंने स्केल लिखा इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, और साथ देखें ये बेस लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये बेसिक फंक्शन है। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें ये डाटा आ गया यूएस अरेस्ट का। हमारे पास तो डाटा है फाइकस का, हम यूएस अरेस्ट की जगह पे यहाँ पे टाइप करेंगे फाइकस। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कॉमा, सेम टू सेम कोड वही हम लिख रहे हैं। आगे है मेथड, हम यहाँ पे टाइप करते हैं मेथड, यानी अब हमें यहाँ पे मेथड डिफाइन करना है। ये बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, यूक्लिडियन है, सिंगल लिंकेज है, एवरेज लिंकेज है, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अभी जस्ट हम क्योंकि कोड को एडिट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम उन चक्रों में नहीं पढ़ते। जब हम प्रॉपर एनालिसिस की तरफ आएंगे ये तीन चीज़ें सीखने के बाद, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और हमारी रिक्वायर्ड जो है वो कौन सी इसकी टाइप है। मेथड, मैं ये यूक्लिडियन को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये कोड हमारे पास ये राइट हो गया, अब हम इस कोड को रीड करते हैं। अगर मैं इसको रीड करूँ तो हम ये कहते हैं कि मैं ये जो फाइल है ना फाइकस की, इसके ऊपर डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और मेथड जो हमने रखना है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस की बेस के ऊपर, यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना है हमने। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। जी शहजाद साहब, आपको ये एरर रीड करना आता है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक? यस सर, कि हमारे डाटा में कुछ इस तरह की चीज़ है जो करेक्टर्स है, वेरिएबल नहीं है, तो उसको हमने हटाना है जी। हटाना है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपनी फाइल पे, और यहाँ पे देखते हैं, ये कल मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने किस तरह चेक करना है कि आपकी फ़ाइल में करेक्टर कौन सा है। अब चूंकि हम डेंडोग्राम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इशू और भी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास शो हो रहा है ये कॉलम नंबर 5 जो है ना ये करेक्टर है। इस वजह से ये हमें इशू दे रहा है कि आपके पास डेंडोग्राम बनाने के लिए तमाम डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो काबिल गौर है, वो हम जब ये डेंडोग्राम बनेगा ना तो वहाँ पे ये आपको क्लियर होगी चीज़। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आप में से कोई अबू बकर साहब, आप बताएं। जी अबू बकर स्क्वायर साहब, ब्रैकेट -5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, में स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे और यानी हमने -5, -5 करना है, तो कॉलम नंबर यहाँ से 5 कॉलम नंबर माइनस 5 हो यहाँ जाएगा। से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गया, डिस्टेंस मैट्रिक्स। काइंडली यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट कोड को रन कर लें।
यहाँ तक, और चैट में डन टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। अभी जस्ट 2 पार्टिसिपेंट ने डन किया है। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी बेसिक स्किल है एडिटिंग की, और आज हमारा फर्स्ट डे है एडिटिंग का, तो इसलिए मे भी कुछ पार्टिसिपेंट के पास इश्यूज आए। क्योंकि जिस तरह हमने ggplot2 को फर्स्ट डे रन किया था, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास एरर्स शो हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट उसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है एडिटिंग की, तो मे भी कुछ पार्टिसिपेंट के साथ इश्यूज आए। तो अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने इस फाइल का नाम रखा हुआ है dd, यानी कोड क्रिएट किया हुआ है, तो हम भी इसको कोड क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी किया और ये कोड क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो अब ये इसकी कोडिंग हो गई है प्रॉपर। अब हमारे पास ये फाइल dd के नेम से सेव हो गई है। अब जस्ट हम अगर यहाँ पे dd लिखें और इसको रन करें, मैं ये क्लीन करने लगा हूँ, ये देखिएगा, जस्ट dd लिखा है, इसको रन किया, तो ये सारा एनालिसिस हमारे पास शो हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने इस पूरी लाइन को एक छोटा सा नाम दे दिया dd, ताकि अब हमें नेक्स्ट अगर ये कोड कहीं यूज़ करना पड़े तो हम बजाय ये पूरी लाइन टाइप करने के, हम ये लफ्ज़ जो है वो, ये वर्ड जो है वो dd डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है ये इसको अप्लाई करें। एक स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने हायरार्किकल क्लस्टरिंग करनी है इसके ऊपर। तो अगर आप लाइन नंबर ये 14 आप रीड करें, तो इसमें देखें हमने जस्ट एक चीज़ एडिट की है। सिर्फ यहाँ पे मैंने यूएस रेस्ट की जगह पे फाइकस -5 किया है, और कुछ भी एडिटिंग नहीं की। देखें एक ही वर्ड हमें एडिट करना पड़ा है। अगर आपको ये कोड रीड करना आता है, तो जब आप अपने डाटा के ऊपर सिमिलर एनालिसिस करेंगे तो आपने जस्ट एक ही वर्ड एडिट यहाँ पे राइट किया है, और इसको रन करें, देखें सेम टू सेम वही एनालिसिस रन हो गया। अब कोड नंबर 2 है, जिस पे हमने मैट्रिक्स से हायरार्किकल क्लस्टरिंग करनी है। सेम वही हमने फंक्शन यूज़ करना है, बेसिक hclust। डिस्टेंस मैट्रिक के लिए डिस्ट, और हायरार्किकल क्लस्टरिंग के लिए hclust फंक्शन यूज़ करना है हमने। ये देखें hclust का फंक्शन। अब यहाँ पे हमने प्रोवाइड करना है फाइल का नाम। अब हमारे पास ये पूरी फाइल का नाम, या जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया है उसका नाम है dd। अदरवाइज हमें ये पूरा कोड यहाँ पे लिखना पड़ता, और गलती के या एरर के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब हमने इसका क्योंकि शॉर्ट कर लिया, इसको कोड में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे जस्ट dd टाइप करते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा के बाद यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई करते हैं, मेथड, और ये var2 मेथड इसको बताते हैं। और इसको रन करते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो क्लस्टर क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको एक नेम के साथ, hc नेम के साथ इसको सेव कर लेता हूँ, hc, सॉरी, hc के साथ, और इसको रन करते हैं। ये देखिए अब मेरे पास 2 फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, 2 कोड मैंने क्रिएट किए हैं। एक hc के नेम से है और एक dd के नेम से। और अगर मैं hc पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, मर्ज है, हाइट है, ऑर्डर है, लेबल है। अब ये सारी ये जो हमारे पास रॉ डाटा क्रिएट हुआ है hc फाइल के साथ, इसको हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं प्लॉट की फॉर्म में।
तो विजुअलाइजेशन के लिए अब देखें, अगर मैं इसको देखूँ ना, ये मैंने रीराइट किया है, तो मुझे ये कोड में कोई भी वर्ड एडिट नहीं करना पड़ा, सेम टू सेम मैंने इसको रन कर लिया। देखिए कितना आसान है एडिटिंग, जस्ट पूरे कोड में मैंने एक वर्ड चेंज किया है। तो ये आप चेंज करने के काबिल तब होंगे जब आप कोड को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब मैं इसका प्लॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लॉट। प्लॉट आ गया। प्लॉट में आपने, अब क्योंकि एच सी है हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग, इसके ऊपर हमने प्लॉट क्रिएट करना है। सॉरी, एच सी, और इसको रन करें। ये देखें आपके पास प्लॉट जो है ये क्रिएट हो गया। लेकिन इसमें इश्यूज हैं प्लॉट के अंदर भी कुछ, ठीक है, वो भी हम रिजॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन इशू ये है कि हमारे पास, अगर मैं आपको ये वेबसाइट वाला प्लॉट दिखाऊं, ये आपको शो हो रहा होगा, इसमें यहाँ पे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जो डाटे के अंदर ये लेबल्स है ना वो शो हो रहे हैं, लेकिन हमारे डाटे में 1 2 3 4 शो हो रहे हैं। हमारे जो लेबल्स के नेम थे स्पीशीज़ वाले कॉलम में, वो तो हमने वहाँ से माइनस कर दिया ना। अब जब हमने वहाँ से उसको माइनस किया और ऑलरेडी जो कॉलम नंबर 1 है हमारी फाइल का, ये वाला, ये रो नेम्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि स्पीशीज़ S1 S2 S3 यहाँ पे शो हो, तो हमें इस कॉलम को रो नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पे हमें रो नेम्स लाने पड़ेंगे। तो इन दोनों को अभी इग्नोर कर दें, अभी चूंकि हम एडिटिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम एडिटिंग की तरफ ही आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप प्लाट देखें कि हमारे पास जो प्लाट बना है ना, इसमें लेबल्स एक तो ओवरलैप कर रहे हैं, दूसरा एक सीक्वेंस में नहीं है, जस्टिफाई ऑर्डर में नहीं है, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे आ रहा है ना। अब देखते हैं कि वेबसाइट वाले के पास भी ये सेम इशू आ रहा है या हमारे पास आया है। वेबसाइट पे आते हैं, ये देखें वेबसाइट के जो लेबल हैं वो भी सेम इसी ऑर्डर में है, सेम टू सेम। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन इसने नीचे दिया हुआ है, ये कह रहा है पुट द लेबल एट द सेम हाइट, हैंग -1। वो कह रहा है जी आप हैंगिंग जो है वो -1 पे रख लें, तमाम लेबल एक ही हाइट पे आ जाएंगे। अब मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, आप भी इसको कॉपी करें सेम टू सेम। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं आर पे, यहाँ पे इसको रन करें। ये वही कोड है, इसको जस्ट इंक्रीज कर दिया इन्होंने ना, साथ हैंग लगा दिया और CEX। अब हैंग का हमें तो मतलब कुछ समझ आ रहा है कि इसकी जो हैंगिंग है, ये टेक्स्ट साइज, ये हैंग किस जो है वो डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन ये जो CEX है इसकी समझ नहीं आ रही। CEX मीन करेक्टर एक्सपेंशन, यानी आम अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे हम बात करें CEX करेक्टर एक्सपेंशन, यानी करेक्टर का जो साइज़ है वो कितना एक्सपेंड हो। ये है 0.6 पे। मैं इसी कोड को रन करता हूँ, देखें यहाँ पे हमें कोई चीज़ एडिट नहीं करना पड़ी। हाँ, अगर आप इस फॉर्मेटिंग में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से 0.5 कर लेते हैं, 2 करते हैं, इसको 0.01 कर लेते हैं, तो वो आप, ये अपनी जो है वो फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें अब जितने भी लेबल्स हैं ना वो एक ही हाइट पे आ गए, और इनके फॉन्ट साइज जो है ये भी अब रीडेबल है, ठीक है। और ये 0.06 में ये फॉन्ट साइज 6 शो हो रहा है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी सर, क्या क्वेश्चन है? हमने यहाँ पे दो फॉर्मूलाज को शॉर्ट किया है, दो कोड्स को शॉर्ट किया है, दो फॉर्मूला DD और SC। DD जी जी वैल्यू में ऐड हुआ है और SC डाटा में ऐड हुआ है, डिफरेंशिएट कर देंगे। सर, वो हमारे पास डिस्टेंस मैट्रिक्स बना है, और ये हमारे पास रॉ डाटा की फाइल बनी है। ये देखिए इसमें रॉ डाटा है सारा, वो मैट्रिक्स टेबल की फॉर्म में बना है। जब टेबल की फॉर्म में आपके पास होगा ना, वो इस फॉर्म में शो होगा। अगर मैं इसको आपको विजुअलाइज कराऊँ, ये DD को, ये मैं विजुअलाइज करवाता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास एक टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, टेबल फॉर्म में डाटा आया। लेकिन जब आपके पास रॉ डाटा आया, रॉ फाइल्स की फॉर्म में डाटा आता है, तो वो आपके पास ये फाइल्स की फॉर्म में शो होता है।
क्योंकि ये देखें नीचे शो कर रहा है वैल्यूज़, इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यूज़ है हमारे पास ये डाटा। लेकिन जब ये मैट्रिक्स में या फाइल में शो होगा तो ये आपके पास ये ऊपर ये इस साइन के साथ शो होगा। और क्या ये डाटा हम से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल में? जी जी, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक पैकेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो राइट एक्सेल का पैकेज है। वो भी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा लास्ट क्लासेस में, या जब हम आएंगे ना क्लोजिंग पे, ये फॉर्मेटिंग, फिर इसको फाइल को सेव कैसे करना। भी ये देखें आपके पास ये प्लॉट जो शो हो रहा है ना, ये वाला, इसकी क्वालिटी अभी बहुत लो है। इसको हम एच डी क्वालिटी में या 300 DPI में, फिर इसको ये मैं अगर इसको कॉपी करके ना MS वर्ड में इसको मैं पेस्ट करता हूँ कहीं, ये देखें अब ये साइज़ जो है हमारी वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन इसने क्या किया कि ये साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसको हमने मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। जब हम इसको ऐसे छोटा करेंगे तो इससे क्या नुकसान हुआ कि अब देखें ये फॉन्ट जो है ना वो रीडेबल नहीं रहे। अगर इसको हमने रीड करना है तो हमें जूम करना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हमने इसको A4 पेज साइज़ के मुताबिक सेव करना है और HD फॉर्म में सेव करना है, ताकि इसकी क्वालिटी भी जो है ना वो अच्छी रहे। क्योंकि बाज़ का जब हम इसको पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि इसकी विजुअलाइजेशन पावर जो है वो वीक है, या इसकी रेजोल्यूशन पावर नहीं ठीक, या इसकी जो क्वालिटी है ग्राफ की वो अच्छी नहीं है, इसको क्वालिटी को इंक्रीज़ करें। तो क्वालिटी इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि हमने इसकी ग्राफिक्स इंक्रीज़ करनी है, इसमें जो है ना वो फॉर्मेटिंग, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी रहे, हमें इसको जूम आउट जूम इन ना करना पड़े। यहीं पे जब हम इसको पेस्ट करें तो हमारे पास सारे लेबल्स जो है वो रीडेबल हों। तो उसके लिए हम जो है वो सेव करना भी सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो एंड पे जाके सीखेंगे फॉर्मेटिंग्स की जो है। ओके, यहाँ तक कुछ होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट ने ये स्टेप डन कर लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये प्लॉट हमारे पास क्रिएट हो गया। सर एक चीज है, सर मेरा प्लॉट जो है ना वो बहुत छोटा सा बना है और वो उसमें सही नजर भी नहीं आ रहा। मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया, आप उसको देख लें। ये हमजा हुसैन साहब, नहीं, मुदस्सिर नाम है। मुदस्सिर साहब, ये अभी आया, अभी शेयर। ठीक है। आपने ना स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप। जूम नहीं किया हुआ इसने, जूम करे फिर वो। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने लो की है। जी सर, मेरे साथ भी आ रहा है जी। आप इसको, हो रही है सर शेयर? जी हो रही है शेयर, जी सर, इसे क्या ठीक है। करूं? आप यहाँ पे ये जूम का बटन है, इस पर क्लिक करें। ये काम ही नहीं कर रहा सर। सर काम कर रहा है, आपने यहाँ पे इसको ना ओपन किया होगा। आप ऐसा करें कि आप ना ये स्क्रीन क्लोज करें, या आपने जस्ट आर की ठीक स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं आपको अपनी स्क्रीन में दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा ये देखें, जब आपके पास ना आर होगा ना तो ये देखें, ये नीचे जो बार नज़र आ रही है ना आपको, ये वाली, इसे टास्क बार कहते हैं या कोई और बार कहते हैं। इस पे जब आप आर पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये जी जूम सर। जूम प्लाट के नाम से एक ऑप्शन आएगा, तीन, जी जी सर। उस पे क्लिक करें। जूम हो अ, गया। जी सर, हो गया। अब इस जी पे सर। राइट, अब इस पे राइट क्लिक करें, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें तो इसकी पिक ठीक होगी। अ, जी सर, कर दिया, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। अच्छा हम दोबारा वेबसाइट पे आते हैं। एक हमने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, अब दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है कि प्लॉट डॉट डेंडोग्राम फंक्शन हमने यूज़ करना है, ठीक है, डेंडोग्राम वाला फंक्शन। अब वही स्टेप हैं, हमने एच क्लस्ट के ऊपर डेंडोग्राम अप्लाई कर देना है। ये देखें, ये वाला कोड आप कॉपी करें, मैं इसको फिर रीड करवाता हूँ आपको। ये वाला कन्वर्ट एच क्लस्ट इनटू डेंडोग्राम एंड प्लॉट, ये मेथड 2 है।
अच्छा, अब ये कह रहा है कि कन्वर्ट एच क्लस्ट डाटा इनटू डेंडोग्राम एंड प्लॉट। अब ये देखें ऊपर हमने एच क्लस्ट, ये एच क्लस्ट है, ये फाइल क्रिएट कर ली। अब ये कह रहा है कि एच सी को आपने कन्वर्ट करना है एस डेंडोग्राम में, एस डॉट डेंडोग्राम, ठीक है। यानी ये दूसरा मेथड है, प्लॉट आपका सेम बनेगा, कोई थोड़ा सा इसका फार्मूला डिफरेंट होगा, तो मामूली सा कोई फ़र्क आएगा इसमें। अब ये देखें सेम टू सेम वही कोड है, हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये देखें हमारी फ़ाइल का नाम एच सी है। अब देखें जो वेबसाइट की फ़ाइल थी उसने भी अपनी फ़ाइल का नाम एच सी रखा, हमने भी एच सी रख दिया। आप इसका डिफरेंट भी रख सकते हैं, आप इसका नाम जो है वो अपने नाम के साथ रख सकते हैं, हुसैन फ़ाइल, आतिफ फ़ाइल, बिलाल फ़ाइल, ठीक है। तो उस नाम से भी आप इसको फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, जब आप कोडिंग कॉपी करेंगे वेबसाइट से, तो हर एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि जो फाइल्स के नेम हैं, जो कोड क्रिएट हुए हैं, वो सेम होने चाहिए, ताकि आपको एडिटिंग कम से कम करनी पड़े। अब देखें इस कोड पे मुझे कोई भी एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये एच सी फाइल, मेरी पहले फाइल का नाम एच सी है, तो इसी को हमने यूज़ करना है। ये एस डॉट डेंडोग्राम ये फंक्शन है, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद ये देखिए मेरे पास जो है ये रॉ डाटा क्रिएट हो गया, एच सी डी हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेंडोग्राम। अब इस पे प्लॉट बनाता हूँ, ये देखें इस पे प्लॉट क्रिएट हो गया। सेम वही इशू है, ठीक है, टेक्स्ट का और फॉन्ट साइज को, इसको भी इग्नोर करते हैं, फॉन्ट साइज को। आ जाते हैं नेक्स्ट प्लॉट पे। अब ये है ट्राइएंगल, जस्ट टाइप चेंज हुई है। जिस तरह कल हमने कोरिलेशन प्लॉट क्रिएट किए थे, तो वहाँ पे जस्ट टाइप चेंज हुई थी। टाइप इन के ऊपर देखें यहाँ पे, बल्कि हमने जो कल क्लास थी हमारी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कल हमने पहले सर्कल ड्रा किए, फिर जो है वो पाई प्लॉट क्रिएट किए। जस्ट हम जो है वो मेथड का नाम चेंज करते थे, प्लॉट जो है वो डिफरेंट हो जाता था। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे पहले था रेक्टेंगल, ये देखें ये रेक्टेंगल प्लॉट है। अब सिर्फ हमने ये वर्ड अप्लाई करना है ट्राइएंगल। आप इसको जस्ट कॉपी कर लें या पूरे कोड को कॉपी कर लें। अब चूंकि आपको ये थोड़ा सा एडिट करना आ गया है, आप जस्ट अगर ट्राइएंगल को ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं, बाकी सेम कोड वही है। ये देखें सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे ट्राइएंगल आ गया। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरे पास जो है वो ट्राइएंगल का प्लॉट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ न्यू ऐड हुई है, वाइल लैब। यहाँ पे आप एक्स लैब भी ऐड कर सकते हैं, मैं कामा लगा के एक्स लैब, एक्स लैब में आप लिख दें इसका फाइकस। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मेरे एक्स एक्सिस पे ये शो हो रहा है फाइकस का नाम, और वाई एक्सिस पे शो हो रहा है हाइट। तो मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, एल डी कर देता हूँ, इसको लिंक के डिस्टेंस कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये एल डी अब शो हो रहा है, लिंकेज डिस्टेंस। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। अब हम तीसरे मेथड पे आते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री पे। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। सर ये स्टेप काइंडली जरा दोबारा बताइएगा प्लीज। ये जो मैंने लेबल चेंज किए हैं, जी जी जी। हाँ, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है वाई लैब और एक्स लैब, ये एक्चुअली लेबल है, ठीक है। आर की ज़ुबान में ये, जिस तरह हमने पढ़ा था ना, हैश टैग का मीनिंग टाइटल, लाइब्रेरी का मीनिंग एक्टिवेट करना, टर्न ऑन करना, इसी तरह वाई लैब, जी जी। वाई लैब का मतलब है वाई लेबल, यानी वाई एक्सिस पे आप लेबल क्या लगाना चाह रहे हैं। दूसरा में ये मैंने ऐड कर लिया खुद से, एक्स एक्सिस पे लेबल आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है जी सर। ओके, अब दोबारा वेबसाइट पे आते हैं। अब देखें ये दो जो प्लॉट क्रिएट हुए हैं ना, हाँ, अब अगर इसको आप जूम आउट करना चाह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक लीव्स को या क्लस्टर्स को आप जूम आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड लिखा हुआ है, जस्ट आपने रन करना है, स्पेसिफिक एरिया जो है इसका जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कोड लिखे हुए हैं नीचे, इसके ऊपर अगर आप इसमें कलर ऐड करना चाह रहे हैं, नोड्स ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये नोड भी ऐड कर देगा। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, अब ये नोड पर ये हमने इसका नाम रख दिया है फाइल का, ये लिस्ट lab.cex, यानी लेबल का जो साइज है वो कितना है 0.6 PCH। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट्स क्रिएट होंगे ये उनके लिए, ठीक है। ये जो है वो कंबाइन करना है, NA का मतलब है कि यहाँ पे एक ही जैसे हमने प्लॉट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक जैसे पॉइंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। 90 ये पॉइंट का जो नंबर है, ये शेप्स का नंबर है 19। अगर हम इसको चेंज करें तो मे बी हमारी शेप जो है वहाँ पे चेंज हो जाए। CEX ये जो करेक्टर साइज है जनरल, ये एलिमेंट्स के ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे शो हो रहे हैं। कलर आप इसका ब्लू रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे इसके लिए प्लॉट के लिए कोड लिखा हुआ है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए रीडेबल हैं। अब ये देखें, इसने मुझे जो है ना ये प्लॉट क्रिएट करके दे दिया और तमाम नोड्स जो हैं एंड जो क्लस्टर के हैं वो ब्लू कलर में पॉइंट बना के दे दिए। अब अगर हम इसको रीड करें, थोड़ा सा कोशिश करें, यहाँ पे देखें कि एक तो यहाँ पे जो है ना वो लेबल डिसअपीयर हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये लास्ट लाइन पढ़ें, लीफ, ये इन्हें कहा जाता है लीव्स। ये जो है ना ये जो नज़र आ रहे हैं लाइंस, इन लाइंस को कहा जाता है लीव्स। डेंडोग्राम के ये लीव्स हैं लास्ट वाले। यहाँ पे जो लेबल्स थे वो डिसअपीयर हो गए हैं। तो ये जो लास्ट कोड लिखा हुआ है लीफ लेबल नॉन, आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये कोड जो है ये लीफ लेबल को डिसअपीयर करने के लिए है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो वो देखें अब लेबल अपीयर हो गए हैं। ये देखें, ये अब आप इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के लिए ये CEX है, ठीक है। ये लेबल CX ये 6 पे है, ये 7 पे है, आप इसको भी 7 6 कर दें, फॉन्ट साइज और कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि ये ब्लू कलर ना हो, ये रेड हो, हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं ब्लू को रेड के साथ और इसको रन करते हैं। अब ये देखें पॉइंट जो है वो रेड हो गए। अब मैं इसको 90 को 20 करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखें, अब शेप जो है ना वो चेंज हो गई है इसकी, यानी पॉइंट छोटे हो गए। मैं इसको कोई और नंबर अलॉट करके देखता हूँ, 44 करके चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पे अब कोई और शेप्स आ गई। तो वहाँ पे पहले पॉइंट थे, पॉइंट जो है आप देखें इस तरह की शेप्स आ गई। तो ये शेप भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको डन कर लें। अच्छा, इसको डन करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये जो है ना वो हॉरिजेंटल अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ये कोड रन करेंगे, हॉरिजेंटल हो जाएगा। हाँ, अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जो डेंडोग्राम लीव्स हर एक का कलर जो है वो डिफरेंट हो, तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हैं और ये डिफरेंट कलर में क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए, यानी ये ग्रीन कलर और रेड कलर में, और शेप जो है वो शेप भी रेड कलर में, अगर हम इसको कर लेते हैं ब्लू, अब देखें शेप जो है ये ब्लू कलर में आ गई है मेरे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले जो थे ना वो बेसिक प्लाट थे, यानी बेसिक आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये है फाइलोजेनेटिक, थोड़ा सा एडवांस आ गया, यानी हम बेसिक से स्टार्ट किए, अब थोड़ा सा एडवांस, फिर उससे और एडवांस,
एडवांस एडवांस की तरफ हम चलेंगे। तो अभी हम बेसिक पे थे, अब हम फाइलोजेनेटिक ट्री पे आ गए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द पैकेज ऐप APE एनालिसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कैन बी यूज टू प्रोसीड प्रोड्यूस मोर सोफिस्टिकेटेड डेंडोग्राम। यानी वो कह रहा है कि अगर आप बहुत अच्छा डेंडोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आप ऐप पैकेज को यूज़ करें। तो इसका मतलब है पहले हमें ये ऐप पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए कोड नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं R पे। अब पैकेज को इंस्टॉल करने के मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। एक तो आप बाई कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा आप जस्ट यहाँ पे पैकेजेस पे आएँ, यहाँ पे आके इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखें APE ऐप, तो आपके पास सजेशन आ जाएगी। सॉरी, मेरे पास ये स्लो डाउन हो गया है। ओके, APE, ये देखें जैसे मैंने APE लिखा है मेरे पास सजेशन आ गई। आप इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे भी जो उन्होंने कोड दिया है इसके साथ हैशटैग लगा हुआ है, या इसने कमेंट्स लिखा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ये हैशटैग को रिमूव करके अब ये आपका कोड बन गया है। अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मेरे पास ये ऑलरेडी है। ये दोबारा मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये रेड डॉट अपीयर हो रहा है आपने इसका वेट करना है। मेरे पास ये पैकेज सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसको लाइब्रेरी कर लें। अब देखें लाइब्रेरी करने के बाद ये नीचे कोड लिखा हुआ है एज फाइलो। एज फाइलो जो है ये फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे दोबारा हम HC पे ही अप्लाई कर रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग के ऊपर। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास फाइलोजेनेटिक ट्री क्रिएट हो गया। अगले कोड पे आते हैं। अगला कोड है क्लेडोग्राम। इसी को आपने कॉपी करना है, कोई चीज़ एडिट नहीं करना पड़ेगी आपको, क्योंकि हम पहले से इसको जो है वो कोड चेंज कर चुके हैं, मैं इसकी कोडिंग कर चुके हैं। मैं ये देखें HC को हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे हम टाइप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, क्लेडोग्राम। ऊपर था हमारे पास जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री, अब का उसको टाइप है क्लेडोग्राम। ये देखिए हमारे पास क्लेडोग्राम क्रिएट हो गया। ये CEX करेक्टर एक्सपेंशन ये आप छोटा करेंगे तो इसके फॉन्ट साइज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनरूटेड प्लॉट। इसी तरह इसको आप कॉपी करें। ये देखिए तमाम चीज़ें वही लिखी हुई हैं, जस्ट टाइप इसकी डिफरेंट है। इसको रन किया, ये देखिए अनरूटेड प्लॉट क्रिएट हो गया। अब ये सारे प्लॉट्स हमारे डाटे के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन कोडिंग हम किसी और की यूज़ कर रहे हैं। अब ये फैन टाइप है, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और इसको रन करें। ये देखें फैन टाइप क्रिएट हो गया। अब इसकी क्वालिटी को हमने इंक्रीज करना है। ये तो देखें रफ सा लग रहा है ना। फॉर्मेटिंग में हम आएंगे, फिर इसको जो है वो क्वालिटी, कलर या और जो चीज़ हम इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई करके इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। ये देखें रेडियल प्लॉट क्रिएट हो गया। इसी तरह अब ये प्लॉट जो है ये क्रिएट होते जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं इस प्लॉट में, ये देखें
ओके। अच्छा, आज की क्लास जो थी हमारी यहाँ तक की थी। बाकी जो प्लाट्स हैं ना, ये अब आपका टास्क है, ये आपने कंप्लीट करने हैं। आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, और इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद देखें बहुत आसान से स्टेप्स हैं। कोड को रीड करना है, और जो आपको वर्ड समझ ना आए आप गूगल भी कर सकते हैं उसको, या किसी और सोर्सेज से उसको चेक कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो एक एक मीनिंग आपने रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें थीम अंडरस्कोर डेंड्रो, ये अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग कोड्स हैं ये तमाम आपने अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करने के बाद इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। अभी आपके पास 3 दिन हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो मंडे को होगी। तो मंडे तक आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ताकि आपकी जो स्किल है एडिटिंग की, ये अच्छी तरह जो है समझ लें कि इसमें हमें नेक्स्ट क्लास में कोई इशू ना हो कि आप एडिट नहीं कर पा रहे। ओके। आज की जो क्लास थी हमारी वो डेंडोग्राम पे थी, और इसमें हमने एडिटिंग का आज हमारा फर्स्ट डे था। अभी हम 1-2 दिन और एडिटिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे एडिट करने में। अभी क्योंकि फर्स्ट डे है, मैं भी आपको इसमें इश्यूज आ रहे हों रीड करने में, राइट करने में। तो आज हमारी जो क्लासेस हैं तकरीबन 6 से 7 क्लासेस हो गई हैं। तो आप में से कुछ पार्टिसिपेंट का मैं रिव्यू लेना चाहूँगा। क्लासेस के हवाले से आपको कोई मुश्किल तो नहीं है, आपकी कोई सजेशंस तो नहीं है? और एक साथ मैंने जो सेशन रखा था इंट्रोडक्शन का, क्योंकि अभी जो है हम तकरीबन 7 से 8 क्लासेस चल रही हैं हमारी, और इसमें यानी हमारी 7 से 8 क्लासेस चल रही हैं, तो जस्ट कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन हो सके, तो इसमें हमारा तारफ़ भी हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और आप लोगों की सजेशंस और राय भी आ जाएंगी जो है वो क्लासेस के हवाले से। तो मेरे पास यहाँ पे मैडम मिस लारा शो हो रही हैं। काइंडली मिस, आप अवेलेबल हैं? आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। नहीं अवेलेबल, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अजीम मोहम्मद साहब। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, और क्लासेस के हवाले से कैसे चल रही हैं, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, यहाँ कोई चीज़ें आप रिपीट करना चाह रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अजीम और मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ। मेरा बैचलर और मास्टर जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। जी और सर। करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ चाइना में। पीआईडी कहाँ से लखनऊ कर रहे हैं? चाइना हुनान यूनिवर्सिटी है एचपी। पीआईडी आपकी कंप्लीट है? नहीं, मैं अभी फर्स्ट ईयर है मेरा पीएचडी। अच्छा ठीक है। तो ट्रेनिंग के हवाले से आपकी क्या राय है? आप इस पे सेटिस्फाइड हैं, या कोई इश्यूज हैं, या आपको समझ नहीं आ रही, या ठीक चल रहा है? बिल्कुल मुझ ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने पहले यूज़ किया है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कुछ एनालिसिस में, जैसे पीसीए और बोलते हैं उसको कोरिलेशन प्लॉट वगैरह हीट मैप में। लेकिन वो बस ऐसे था जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ठीक है। तो कोड का मुझे नहीं आइडिया था, एरर का आइडिया नहीं था। तो मैं मतलब कुछ कोड्स होते थे तो पता है मैं क्या करता था कि जिस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया लास्ट ईयर में एमफिल पेपर जो मेरा पब्लिश हुआ था, तो उसमें मैंने अपने जो एक्सेल फाइल थी उसका नाम वो रखा जो उस कोड में लिखा हुआ था, तो फिर मेरा ठीक वो है, वो स्क्रिप्ट रन कोड हुआ रन था। हुआ। ठीक है। तो क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियो देखी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों दे रहा है, तो अभी तो वो अब सारी वो चीज़ें मुझे चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई क्लियर हैं हो। आपको? जी बिल्कुल। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर।
नेक्स्ट है नवाज साहब। नेक्स्ट है जी नवाज अस्सलाम साहब जी। वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर एक तो इंट्रोडक्शन करवाइएगा, क्योंकि आज जी तकरीबन 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं तो अननोन ही हैं हम। जी just like Azim, I am also a PhD scholar and your classes are going good. I am very much satisfied with your classes. But one thing is lacking. Just explain why we are doing Dendro map, our correlation. Just give them the statistical background as well as that will give a age to your presentation. ओके। सर इसमें ऐसा है कि जो है ना, ये एनालिसिस, इसमें 3-4 स्टेप्स हैं, यानी जिसमें सब्जेक्ट है ना डिफरेंट, इसके 3-4 कैटेगरीज हैं। पहले कि इनके बारे में इल्म होना कि ये क्या हैं, यानी स्टैटिस्टिकली इनकी डेफिनेशंस एनोवा है क्या, इसको क्यों अप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप, ये हमने परफॉर्म कैसे करना। थर्ड स्टेप, इसको हमने विजुअलाइज कैसे करना है। और फोर्थ स्टेप, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। ठीक है, Exactly. ये 4 चीज़ें हैं, Is ये he? 4 चीज़ें। ठीक है, हमारा ये जो Hmm. कोर्स है, ये इस ट्रेनिंग का पर्पस ये था कि हम इनको एनालिसिस करना सीखें। ठीक है, लेकिन इसमें जब ये आप आएंगे ना आगे, हम एडवांस टूल्स की तरफ, ये भी मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टाइप है यहाँ पे ना, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस। Mm-hmm. ठीक है, तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया, यही आपका क्वेश्चन है कि ये हम डेंडोग्राम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ऐसा ही है ना। जी जी हाँ जी जी अभी, ऐसा ही हाँ है। ऐसा ही है। अभी एक्चुअली मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा कि हमने 3 चीज़ें सीखी हैं, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमने कोरिलेशन सीखा है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हमने प्लॉट बनाने सीखे हैं। ऐसा ही है ना। एग्री। हम ये 4 चीज़ें सीखने के बाद दोबारा वापस आ जाएंगे ग्राफ के ऊपर। वो जो पहला ग्राफ हमने छोड़ा था ना, जी जी प्लॉट 2 वाला, वहाँ से हम ये जी दोबारा जी शुरू करेंगे। अनोवा हमने क्या किया, फिर इवन के मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, यस। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फिर मेन आपको। चीज है कि इसको इंटरप्रेट किस तरह करना है और उसको हाँ डेटा की फीडिंग किस तरह ले रहा है बिल्कुल। ये। हाँ वो इतना इशू नहीं होता, मेन चीज़ है कि इसको एनालाइज, वो देखें आप कोई पेपर रीड करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, तो जी जी बनाना आपके लिए ये टारगेट है, ये आर के ऊपर ये एनालिसिस करना आपके लिए मेन टारगेट है ना। बाकी तो आप पेपर को रीड करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना, वो डेंडोग्राम मैं क्यों बना रहा हूँ, अनोवा मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, वो यस इतना यस। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, वो जस्ट एक लाइन भी आप रीड कर लेना कि डेंडोग्राम क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है तो आपको समझ आ जाएगी। असल हमारा यस। टास्क है कि ये चीज़ सीखना कि ये एनालिसिस किए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हम दोबारा वापस आएंगे ना, ये 4 चीज़ें सीखने के बाद, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और कोड को जनरेट करना, ये दोबारा हम वापस आ जाएंगे जीरो पे। फिर हम एनालिसिस सीखेंगे। अभी हम कोड को रीड, राइट, एडिट करना सीख रहे हैं। अभी जस्ट वही एग्जांपल डन। कि हम आर गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे हैं अभी। क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर, वो थैंक ओके। बंदा यू। जैसे अपने फील्ड के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू करेगा तो उसको फिर आइडिया हो जाएगा कि वो एनालिसिस उस फील्ड में क्यों अप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल सर। और वहाँ पे वो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और कौन सा ओके। डेटा टाइप है। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मेरे पास एक नाम शो हो रहा है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा अगर सर अवेलेबल हों। डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद इकबाल साहब, सर अवेलेबल हैं आप? आपकी सजेशंस चाहिए, आपने क्लास 10 की तो सजेशन सर आपसे। सर अवेलेबल हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप लोग सब खैरियत जी से ठीक हैं? ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने मौका दिया और नहीं सर। बहुत अच्छा जा रही है आपकी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो कल जो था लास्ट डे वो मैं अटेंड नहीं कर सका, बिजी था ऑफिस में। तो आधा घंटा मैंने अटेंड किया, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा लेट का भी हुआ बाहर जाते हुए। बिल्कुल आज सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं तकरीबन 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ। ज़बरदस्त सर। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे सबसे अच्छा जो लगा है आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। सबसे जो अहम पॉइंट है कि आप हर स्टेप पे जो है ना फीडबैक ले रहे हैं सबसे।
जी सर। क्वेश्चंस करने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बार बार करने का, लेकिन जाहिर तो है सर मुझे आप अपने आप को रोकना है। पूछते हैं सर क्वेश्चन। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लर्नर्स हैं स्टेज पे ना, बिल्कुल। उनका और आपका इंटरेक्शन जो है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी और सर। आप भी बड़े अच्छे तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह से आप लोगों को कामयाबियां दे। आमीन सर। तो मैं अस्सलाम भी जो वालेकुम है ना, सर, बीइंग कैसे हैं सर स्टूडेंट आप? जो है ना, वो आपको इसी तरह से जो है ना बिल्कुल। कोशिश करता रहूंगा कि आपकी क्लासेस जो है ना जी चाहे सर। बगैर अटेंड करता रहूं, ताकि मुझे भी फायदा होता रहे। बिल्कुल सर। थैंक यू ये सो मच। मैडम आपको सलाम कर रही हैं कोई। जरगुना सर आपके स्टूडेंट। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं इसीलिए खामोशी से बैठा हुआ था कि फिर वो क्लासरूम का माहौल शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि इसमें सारे माशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जी सर। तो जी एक डेकोरम रहना चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ठीक अच्छा है है जी, बहुत अल्लाह सर। ताला हाँ आप लोगों को कामयाब करे सबको। हाँ। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं क्लास जो है वो क्लोज करना चाह रहा हूँ। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।